हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज मैं एड एंड लॉरेन के रियल केसेस से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बात करूंगी। और ये वीडियो अ फ्राइटनिंग टूर ऑफ एड एंड लॉरेन का पार्ट 2 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस वीडियो। चलिए यहाँ से मैं आपको एक और जगह लेके चलती हूँ। दोस्तों, अभी जो स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं, उस फोटो को आप सब जानते हैं। दोस्तों, एक बार एक लेडी उस डॉल के साथ अपनी फोटो खिंचवाने आई थी, जिसके बाद उस लेडी ने अपनी फोटो खिंचवाई। लेकिन जब उस लेडी ने उस फोटो को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने वो फोटो एड और लॉरेन के सन इन लॉ यानी कि टोनी को दिखाई, जिसके बाद लेडी ने टोनी से कहा कि वो नहीं चाहती कि ये फोटो पब्लिश हो, लेकिन अगर टोनी चाहे तो वो इसकी एक कॉपी एड को मेल कर देगी। और जब उसने वो फोटो एड को मेल की तो एड ने देखा कि उस डॉल के पीछे से दो आंखें पीछे से उस लेडी को देख रही थी, जो कि बहुत ही अजीब था। और अब शायद वो लेडी इस हादसे के बाद ऐसी किसी भी चीज के साथ अपनी फोटो नहीं खिंचवाना चाहेगी। चलिए यहाँ से मैं आपको थोड़ी और आगे लेके चलती हूँ। सैटेनिक आइसलैंड, न्यू टाउन। 1991 में एड को एक 22 साल के लड़के का कॉल आया, जो कि एक हंटर था और वो जंगल में अपने दोस्तों के साथ हिरन के शिकार पे गया था। और वो हिरन की तलाश करते करते खो गया था और अचानक से ही लड़खड़ाते हुए उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। और उस लड़के ने देखा कि उस पत्थर के ऊपर एक मूर्ति थी, जो उस लड़के ने पहले कभी नहीं देखी। जिसके बाद उस लड़के ने इस रास्ते से चलना शुरू कर दिया और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, अचानक से ही जंगल के बीचों बीच उसके बगल में एक आदमी दिखाई देता है, जो सिर से पांव तक काले कपड़े पहने था। वो लगभग 72 साल का बूढ़ा आदमी था। उसके बाल और दाढ़ी सफेद थी और वो उस लड़के के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा था, जैसे कि बच्चे चलते हैं। थोड़ी आगे पहुंचने के बाद वो लड़का बहुत घबरा गया। वो सीधे उस आदमी पे वार करना चाहता था। उस आदमी ने कभी उसकी ओर नहीं देखा, वो सीधे आगे देख रहा था और वो कुछ भी नहीं बोला। जिसके बाद उसने दाहिनी ओर इशारा किया, जिसके बाद वो आदमी चला गया और ये लड़का अपनी कार तक आया। जिसके बाद वो अपने घर पहुंचा और अपने दोस्तों को ये सारी बात बताई। और उस लड़के के दोस्तों ने कहा कि उसे वॉरेंस को ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि वॉरेंस पास में ही रहते थे। और अब ये लोग तो उस जंगल में गए। जैसे ही ये लोग जा रहे थे, ये लोग मूर्ति के बारे में एड को डिटेल में बताते हैं और एड वो मूर्ति देखते ही समझ जाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि ये क्या है और मैं जानता हूँ कि इसके पीछे कौन सा आदमी है। ये कोई आम मूर्ति नहीं, बल्कि एक सैटेनिक वर्शिप आइडल है और इसे इस जंगल में नहीं होना चाहिए। जिसके बाद एड ने उसे अपनी कार की बैक सीट में रखा और उसे अपने घर में ले आए और अपने म्यूजियम में रख दिया। एक दिन तक कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन जब एड अपनी कार के वाइपर्स ठीक कर रहे थे, तो लॉरेन उनसे 20 फीट की दूरी पर खड़ी थी, जो कि पेड़ों को पानी दे रही थी। और उन्होंने एड से कहा कि हम इस काम के बाद लंच करते हैं। और एड ने जवाब दिया, मैं एक बार अपनी कार के वाइपर्स ठीक कर लूं। जिसके बाद एड वापस अपनी कार के वाइपर्स ठीक करने लगे। और जैसे ही उन्होंने लॉरेन की तरफ देखा, लॉरेन वहाँ नहीं थी, जो कि कुछ पल पहले ही वहाँ खड़ी थी। एड ने जब जाके देखा तो एड ने पाया कि लॉरेन वहाँ जमीन पे पड़ी थी, जिन्हें कोई सुध नहीं थी। एड ने लॉरेन से पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन लॉरेन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। लॉरेन अपने होश में नहीं थी। जिसके बाद लॉरेन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और लॉरेन उस हॉस्पिटल में 3 दिन तक रही। इस बीच लॉरेन की बेटी जूडी और उनके हस्बैंड टोनी उनसे मिलने आए थे। लॉरेन मुश्किल से ही बात कर पा रही थी और वो सिर्फ अपनी बेटी को पहचान रही थी। लॉरेन को देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके सर पे बेसबॉल बैट से मारा हो और ऐसा लग रहा था कि उन्हें फ्लू है। डॉक्टर ने हर तरह के ब्रेन टेस्ट और स्कैन्स किए और तीसरे ही दिन लॉरेन इससे बाहर आ गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वो एकदम ठीक हैं और घर जा सकती हैं। और जैसे ही लॉरेन ठीक हुई, उन्होंने कहा कि वो घर जाना चाहती हैं, उन्हें बहुत भूख लगी है। और अगले दिन एड और लॉरेन के सन इन लॉ टोनी एड से मिलने आए और उन्होंने एड से पूछा कि क्या वो उस मूर्ति को यानी कि उस स्टैचू को दोबारा देख सकते हैं, जो उन्हें जंगल से मिला था। और तब एड ने बताया कि लॉरेन के साथ जो भी हुआ था वो उसी आदमी ने किया था, जिसकी वो मूर्ति थी। एड ने उस आदमी का नाम भी टोनी को बताया।
वो एक जर्मन आदमी था जो कि एक हाई प्रीस्ट था और शैतान की पूजा करता था, और उसी ने लॉरेन के साथ ये किया था क्योंकि वो एड को वार्निंग देना चाहता था, क्योंकि वो एड से सीधा मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि एड को काफी नॉलेज है और वो रिवर्स सेरेमनी मैजिक जानते हैं और एड उसको नुकसान पहुंचा सकते थे। इसीलिए उस आदमी ने ये वार्निंग एड को दी थी, क्योंकि अब एड के पास वो मूर्ति थी जो उन्हें जंगल में मिली थी, और उस दिन के बाद से एड ने उस आदमी का नाम टोनी को कभी नहीं बताया। हालांकि टोनी ने उस आदमी का नाम कई बार पूछा, लेकिन एड ने वो नाम कभी नहीं बताया। एड का मानना था कि वो आदमी बहुत पावरफुल है, क्योंकि आखिरी बार जब एड ने उसका नाम लिया था तो उनके साथ कुछ बुरा हो गया था, और अब एड उसका नाम नहीं लेना चाहते थे ताकि किसी और को भी वो नाम ना पता लगे और उसके साथ भी कुछ बुरा ना हो। दोस्तों, यहाँ से मैं आपको उस केस पे ले चलती हूँ जो मैंने आपके सामने रखा था, यानी कि 966 लिंडे स्ट्रीट, पेल्प हाउस। जब एड उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो किसी ने उन्हें कॉल करके कहा कि क्या वो पेल्प हाउस से कोई आर्टिफैक्ट्स लेना चाहेंगे, और एड ने कहा हाँ क्यों नहीं। उस वक्त एड ऊपर थे और उन्हें म्यूजियम से एक ऑर्गन बजने की आवाज सुनाई दी, जो एड के आने के बाद रुक गई, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ। दोस्तों, मैंने इस केस को डिटेल में डिस्कस किया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं ले चलती हूँ आपको इस वीडियो के एंड और म्यूजियम के एक और आर्टिफैक्ट की तरफ, यानी कि फ्लाइट 401। एड एक रात फ्लाइट से घर वापस आए जब उन्हें एक आदमी फ्लाइट अटेंडेंट की यूनिफॉर्म में एक भारी बारिश की रात दिखा था, जो एक पल बाद गायब हो गया, और वो उसी फ्लाइट 410 का फ्लाइट अटेंडेंट था जिसका नाम डॉन रेपो था, जो ईस्टर्न एयरलाइंस में काम करता था, जो कि अब बंद हो चुकी है। जिस फ्लाइट के अवशेष आज एड और लॉरेन के म्यूजियम में रखे हैं। दोस्तों, उस फ्लाइट के मलबे से जो सही सामान उन्हें मिला था, जैसे कि सीट रिकॉर्डर एक्सेट्रा, उसे दूसरी फ्लाइट में यूज कर लिया गया था, जिसके बाद उन फ्लाइट्स में पायलट और को पायलट्स को भी डॉन रेपो दिखा था। पैसेंजर्स और अटेंडेंट ने भी डॉन रेपो को यूनिफॉर्म में बैठे हुए देखा था, और उन्होंने कई बार डॉन रेपो को देखने का दावा भी किया है। और तब ईस्टर्न एयरलाइंस ने डिसाइड किया कि फ्लाइट 401 की चीजों को दूसरी फ्लाइट से निकालना होगा, और ऐसा करते ही हॉन्टिंग्स रुक गईं, जिसके बाद उस फ्लाइट के अवशेष को एड और लॉरेन को सौंप दिया गया, और आज उस फ्लाइट के टुकड़े एड और लॉरेन के म्यूजियम में रखे हैं, और हमारा आज का सफर यहीं खत्म होता है। दोस्तों, मैं आपको एड एंड लॉरेन के म्यूजियम में ले गई और आपके सामने एड और लॉरेन के केस से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं को सामने रखा जो हर कोई नहीं जानता है। दोस्तों, मुझे आपके साथ ये वीडियो शेयर करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी नए साल पे ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही अनसुलझे रहस्य और भूतिया घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ ऐसे कई सारे वीडियोस शेयर करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।